हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं तो भी आप 10x की लेवरेज लेके 10,000 रुपए से पोजीशनिंग ले सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस कमा सकते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि लेवरेज लेने से जितना आपको प्रॉफिट हो सकता है एकदम अथाह, उतना ही आपको लॉस भी हो सकता है। लेवरेज के साथ काफी सारा रिस्क आता है साथ के साथ। तो अगर आप क्रिप्टो में लेवरेज ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी देखेंगे जहां पर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर पाएंगे स्मूथली। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। तो जब भी आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग वगैरह करने जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ, बाय लॉन्ग पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आपको आइसोलेटेड लेवरेज का एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर वो खाली लेवरेज है और कंपाउंड लेवरेज है, मतलब सारी पोजीशनिंग जो आपने ली हैं उन सब के लिए लेवरेज लग रही है, या फिर आइसोलेटेड लेवरेज है, मतलब जो पोजीशनिंग आप लेने जा रहे हैं सिर्फ उसी के लिए वो लेवरेज लग रही है। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, आइसोलेटेड लेवरेज लिखा हुआ है या खाली लेवरेज लिखा हुआ है या कोई और वर्ड लगा है, तो उसका पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बाय अमाउंट मिनिमम मुझे $13.28 लेने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर 14 ही ले लेता हूँ। और आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मैंने ये 14 लिखा हुआ है ना, 14 तो मेरे पूरे लगेंगे नहीं $14, क्योंकि 15x की तो खाली लेवरेज है। ये देखिए, जब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तब यहाँ पर लिख के आएगा रिक्वायर्ड मार्जिन। तो ये जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन होता है वो अमाउंट एक्चुअल जो हम यहाँ पर लगा रहे होते हैं, जो हमारा अपना अमाउंट लगता है वो हमारा मार्जिन होता है, जो कि लगेगा मेरा सिर्फ $0.88 के आसपास, ठीक है। क्योंकि लेवरेज है 15x, अगर मैं लेवरेज कर दूं 10x, यहाँ पर लेवरेज कर दूं कम 10x और फिर प्रोसीड पे क्लिक करूं तो मेरा यहाँ पर मार्जिन बढ़ जाता है। आपने देखा, मैं जैसे जैसे लेवरेज कम करूंगा तो जो मुझे देना पड़ेगा अमाउंट एक्चुअली में जो मेरा कटेगा, जो कि मार्जिन होता है, वो कटेगा $1.3। जैसे जैसे मैं लेवरेज कम करूंगा मेरा मार्जिन बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं लेवरेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा मार्जिन कम होता चला जाएगा। जो अमाउंट मैं एक्चुअली में दूंगा वो देने वाला अमाउंट कम होता चला जाएगा लेवरेज के बढ़ने के साथ ही, ठीक है। और जितना मैं लेवरेज बढ़ाऊंगा उतनी ही बड़ी मैं पोजीशनिंग ले सकता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोजीशनिंग लग रही है मेरी $13.29 की, जैसे मैं यहाँ पर 14 की जगह क्या करता हूँ 30 ले लेता हूँ, यहाँ पर 30 लिख देता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूं, तो मेरी यहां पर ऑर्डर वैल्यू $26 के आसपास बन रही है, क्योंकि ये चीजें उस हिसाब से सेट करी जाती हैं कि ऑर्डर प्लेस हो पाए, ठीक है। तो 26 के आसपास मेरी पोजीशनिंग साइज होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अभी कि आप लेवरेज बढ़ाएंगे आपकी मार्जिन कम होती जाएगी और साथ के साथ आपकी पोजीशनिंग का जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जाएगी, जिसका मतलब है कि आपको उतना ही अब लॉस और प्रॉफिट भी हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा मान लेते हैं कि लेवरेज बढ़ा रखी है तो आपकी पोजीशनिंग भी बड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 30 लिया तो अब मुझे मार्जिन भी ज़्यादा ही देना पड़ेगा। जितना मैं यहाँ पर पोजीशनिंग साइज बढ़ाऊंगा ना उतना ही मुझे ज़्यादा मार्जिन भी देना पड़ेगा। अगर मैं लेवरेज को 10x की जगह कर लेता हूँ, मान लेते हैं 15x, तो अब देखिए मेरा यहाँ पर जो मुझे देना है मार्जिन वो कम हो गया, ठीक है। मैं 15 की जगह अगर 20x कर लूँगा 20x, तो ये देखिए मेरा मार्जिन जो मुझे देना है वो और भी ज़्यादा कम हो गया। और बंदे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं और पोजीशनिंग साइज उतना ही बड़ा ले लेते हैं ताकि उतने ही बड़े अमाउंट के ऊपर उनका जो है प्रॉफिट हो, लेवरेज भी ज़्यादा और पोजीशनिंग साइज भी ज़्यादा। लेकिन इसमें लॉस भी बहुत तगड़ा हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मेरी एक ओपन पोजीशनिंग चल रही है, ये देखिए मुझे यहाँ पर 382.80% का कुछ लॉस दिखाई दे रहा है, मतलब लगभग 400% का मुझे लॉस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो लेवरेज ले रखी है 15x, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आइसोलेटेड 15x, मैंने 15x की लेवरेज ले रखी थी और जो मैंने एक्चुअल मार्जिन दिया था वो $1.19 का था। मुझे लॉस लिटरली 300 गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब ये देखिए $1 का $4.5 के आसपास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी जो मैंने बाय लगाया था यहाँ पर और जो मेरा बाइंग प्राइस था वो था $178 और अभी सोलाना का जो प्राइस आ चुका है वो नीचे गिर के $132 हो चुका है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि मैंने पोजीशनिंग बहुत छोटी सी ली है, अगर मैंने काफ़ी बड़ी पोजीशनिंग ले रखी होती और उसके ऊपर 382% का लॉस मुझे दिखाई दे रहा होता, तो आप सोच सकते हैं क्या मामला होता है। तो लेवरेज जितना ज़्यादा मीठा है उतना ही ज़्यादा वो कड़वा भी हो सकता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है।
और इस चीज़ के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होती है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं मुद्रेक्स की ही बात कर रहा था। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए भी पेयर्स देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें भी ट्रेडिंग वगैरह फ्यूचर्स में कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक और चीज़ मिलती है कि आप यहाँ पर USDT को मतलब बाय कर सकते हैं 0 फीस के ऊपर। ये देखिए, कोई फीस के बिना ही USDT यहाँ पर आपकी खरीद जाती है, क्योंकि फंड्स ही डिपॉजिट होते हैं USDT की फॉर्म में। और अगर अभी तक आपने मुद्रेक्स को डाउनलोड नहीं करा तो बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए ये भी है कि अगर आपने नहीं करा डाउनलोड बेसिकली, और आप करेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डाउनलोड करते हैं और अपने नए फ्रेश अकाउंट में पहला डिपॉजिट 5,000 रुपये से ऊपर का करते हैं, तो आपको 500 रुपये के USDT भी फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ रिवॉर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं और मुद्रेक्स को डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये जो लेवरेज होती है, आप लेवरेज कम ज़्यादा वो जो भी लेते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन होता है, वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे क्लिक करके मैंने रैंडमली ले रहा हूँ, तो ये देखिए स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं तो जैसे ही सोलाना का प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में गया, मान लेते हैं आपने प्रेडिक्शन करी है कि ऊपर जाना चाहिए, वो जाने लगा नीचे, तो एक पॉइंट के बाद तो लिक्विडेशन प्राइस है, अगर वहां पर पहुंच गया प्राइस तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और पूरा ही लॉस हो जाएगा जितना मार्जिन लिया था। तो बीच में कहीं पे आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। ठीक है, कि इतना लॉस हो उसके बाद मेरा सेल हो जाए। जैसे यहां पर अगर स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो 350 लगभग 400% का मुझे लॉस नहीं दिखाई दे रहा होता। ठीक है, अगर मैंने पहले ही लगा दिया होता कि मान लेते हैं ये 100% नीचे गिरे या 50% नीचे गिरे, उतने पे ही, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पे पहुंचे। जैसे मैंने खरीदा था 178 $178 में, मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था कि जैसे ही सोलाना का प्राइस $160 पहुंचे ना, $160, मेरा सेल हो जाए ऑर्डर। ठीक है, मुझे $4 का अभी फिलहाल लॉस दिखाई दे रहा, $4.5 का। वो अगर सेल हो जाता उसी टाइम पे, अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता तो फिर इतना लॉस मुझे नहीं दिखाई दे रहा होता, वो छोटा मोटा लॉस होके मैं निपट जाता। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस का ऑप्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी इतना ही था हमारी इस वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे इस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो के अंदर।